दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। बिना कोरोना टेस्ट लिए कोविड सेंटर से छुट्टी, पुलिस जवानों ने प्रशासन पर उठाए सवाल। ड्रॉप रोबोल को राष्ट्रीय स्तर पर मिले मान्यता, हिमाचल के सांसदों ने केंद्रीय खेल मंत्री से उठाई मांग। सुन ले, हिमाचल देवताओं और वीरों की भूमि, संसद में सहन नहीं होगा अपमान। कोविड अस्पताल भोटा को बदलने की मांग, चैरिटेबल अस्पताल की सुविधाओं से महरूम हुए लोग। नैना देवी बस अड्डा व घमांडल के पास बनेगा होल्डिंग एरिया, प्लान तैयार, यात्रियों को मिलेगी सहूलियत। अब समाचार विस्तार से। हमीरपुर जिला की नगर पंचायत भोटा में कोरोना का कहर जारी है। सोमवार देर रात भोटा पुलिस सहायता कक्ष का एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पुलिसकर्मी को एनआईटी कोविड सेंटर हमीरपुर में भर्ती करवाया गया है। हैरानी की बात है कि भोटा पुलिस सहायता कक्ष का चौथा पुलिसकर्मी प्राथमिक संपर्क में आने के कारण पॉजिटिव पाया गया है। वहीं भोटा पुलिस सहायता कक्ष के 2 पुलिसकर्मियों को सोमवार रात को भोटा राधा स्वामी कोविड सेंटर से छुट्टी दे दी गई है। इन पुलिसकर्मियों के कोविड सैंपल नहीं लिए गए। पुलिसकर्मियों ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं कि हमारे कोविड सैंपल क्यों नहीं लिए गए। गुजरात और हिमाचल के सांसदों ने केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री किरेन रिजिजू से मांग की है कि भारतीय खेल ड्रॉप रोबोल को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की जाए। मंडी के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने खेल मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि इस खेल को खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत स्वदेशी ग्रामीण खेलों में शामिल किया जाए। इसी प्रकार पश्चिमी गुजरात के सांसद किरेट प्रेमजी भाई सोलंकी ने भी इस मामले को संसद में उठाकर इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलवाने की बात कही है। राज्य ड्रॉप रोबॉल फेडरेशन के महासचिव गोविंद चैंक ने बताया कि हमीरपुर के सांसद एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहले ही इस मामले में पूरी मदद का भरोसा दिया है। एक भारतीय परंपरागत और ग्रामीण खेल है जिसको बढ़ावा देने के लिए देश के सभी सांसद आगे आ रहे हैं। पश्चिमी गुजरात के सांसद किरीट भाई सोलंकी ने इस खेल को बढ़ावा देने के लिए संसद में इस खेल को उठाने का प्रयास किया है और हिमाचल प्रदेश के सांसद अनुराग ठाकुर जी ने भी इस खेल को बढ़ावा देने के लिए आश्वासन दिया है। मंडी के सांसद श्री शांति स्वरूप शर्मा जी ने भी इस खेल को बढ़ावा देने के लिए अपना पत्र किरण रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी को लिखा है और इस खेल को बढ़ावा देने का आश्वासन दिया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का हमें एक मंत्र दिया है और आत्मनिर्भर भारत चाहे उद्योगों में हो चाहे प्रोडक्शन में हो, मगर स्पोर्ट्स यानी कि गेम में भी यानी कि खेल में भी हमें आत्मनिर्भर का वो मंत्र को हमें उजागर करना चाहिए। और इस मंत्र को लेकर भारतीय ड्रॉप रोल बॉल महासंघ जो एक ऐसी गेम को लाया है जो भारत की जमीन में से पैदा हुई है, जो योग और खेल से जुड़ी हुई ये गेम है और इस गेम को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर ले जाने के लिए इस गेम से जुड़े हुए हमारे जो श्री ईश्वर सिंह जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी और गुजरात से श्री अरुण साधु जी जो प्रयत्न कर रहे हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी की हैसियत से उन लोगों को मैं बधाई देता हूं और मैं उनको आह्वान करता हूं कि हम भारत में जो पैदा हुई गेम्स यानी कि खेलों को हम उत्तेजन दें ताकि वो वर्ल्ड लेवल पर वो आगे आ जाए, उसका ओलंपिक में भी समावेश हो और देश की मिट्टी से जुड़ी गेम जब पूरे विश्व में जब फैलेगी, मैं मानता हूं कि भारत का जो विश्व गुरु बनने का सपना है उसको उससे बल मिलेगा। मैं भारतीय ड्रॉप रोल बॉल महासंघ को और उनके सभी जुड़े हुए महानुभाव को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
संसद में केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री व हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता की अभद्र भाषा अत्यंत अशोभनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी भाषा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के संस्कारों एवं हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से पहाड़ी राज्य के प्रति उनकी मानसिकता को दर्शाती है। मंडी भाजपा जिलाध्यक्ष रणवीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता शायद भूल रहे हैं कि हिमाचल देवताओं व वीरों की भूमि है। इस भूमि के हर घर से देश की रक्षा के लिए वीर सैनिक सदैव सीमा पर तैयार रहते हैं। संसद में प्रयोग की गई इस प्रकार की भाषा सीधे तौर पर इन हिमाचली वीर युवाओं का अपमान है। पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्र में राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा की हुई अभद्र टिप्पणी केवल मात्र अनुराग ठाकुर जी के खिलाफ नहीं है, अपितु यह टिप्पणी हिमाचल प्रदेश के लाखों युवाओं के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यह समझ लेना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, वीर भूमि है। इस भूमि से अनेकों वीर सपूत निकले हैं और आज भी देश की सीमा पर देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे मौके पर जब आज चीन भारत की सीमा पर खड़ा हुआ है, ऐसे मौके पर हिमाचल के वीर युवाओं के खिलाफ दी गई ऐसी टिप्पणी की भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है और इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण मानती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम सोसाइटी फॉर ह्यूमन अवेयरनेस ने राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल भोटा को जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में परिवर्तित करने की मांग उठाई है। इस संदर्भ में उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा गया। संस्था के संचालक अमरजीत सिंह ने कहा कि भोटा चैरिटेबल अस्पताल, जो कि पिछले 22 वर्षों से क्षेत्र की सैकड़ों पंचायतों के गरीब और असहाय लोगों का सहारा बना हुआ है, गत 11 अप्रैल 2020 से इस अस्पताल को कोविड अस्पताल बना दिया गया। इससे प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में गरीब व असहाय लोगों को मिलने वाली निःशुल्क चिकित्सा सुविधा बंद हो गई है। आज हमारे जिला के सामान्य उपायुक्त महोदय से मिलने का हमारा आज एक ही मकसद है। हमारे भोटा में राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल बना है, वहाँ पर 11 अप्रैल 2020 को ये जो हॉस्पिटल है चैरिटेबल हॉस्पिटल, इसको कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया था जिला प्रशासन के द्वारा। तो जो कि उसका उस टाइम भी बहुत एजिटेट किया था लोगों ने, क्योंकि वहाँ पर पिछले 22 वर्षों से फ्री ऑफ कॉस्ट स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो दी जाती हैं हमारे गरीब लोगों को। तो वो सभी लोग जो हैं सैकड़ों के हिसाब से लोग दिन में आते हैं और वो इन सेवाओं से वंचित हैं। और मेरा इसमें एक और लॉजिक है, क्योंकि जिला आयुर्वेदिक अस्पताल जो है जो यहाँ पे हमीरपुर में, वो बिल्कुल खाली पड़ा है। इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है वो सरकार ने बना रखी है, वहाँ पे कोई भी जो है मरीज़ नहीं है। तो हमने यहाँ पे एक ऑप्शन दी है हमारे उपायुक्त महोदय जी को कि एक बार पहले हम मिल चुके हैं, तो इन्होंने 31 अगस्त तक का टाइम मांगा था, तो उस दौरान इन्होंने नहीं कर पाई है। तो अब हम लास्ट बार एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, ये 10 दिन का हम अल्टीमेटम देने जा रहे हैं। हमारी संस्था के सभी लोग मेरे साथ हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम सोसाइटी फॉर ह्यूमन अवेयरनेस हमारी राज्य स्तरीय संस्था है, जिसके हमारी कुछ कार्यकर्ता हैं हमारे साथ हैं। इन्होंने सबने ये निर्णय लिया है कि हम 10 दिन का टाइम देंगे उपायुक्त महोदय जी को कि 10 दिन के अंदर इस अस्पताल को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, और ताकि वहाँ के जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हमारे लोगों को दी जा रही थी वो उसी तरह लगातार रखी जाएँ। अस्पताल को नहीं शिफ्ट किया जाता है तो 10 दिन बाद हमारी संस्था फिर बैठ के निर्णय लेगी और विधिवत रूप से अनुशासन में रह के और इसका पब्लिकली विरोध किया जाएगा। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर स्वच्छता, सुरक्षा, सुविधा और सहूलियत का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके तहत नैना देवी बस अड्डा व घवांडल के पास यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। यह एरिया अत्याधुनिक होगा, जहां यात्रियों का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें बैचेस देकर मंदिर के लिए भेजा जाएगा। वहीं नगर परिषद नैना देवी का एक भवन है, उसका प्रपोजल अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सचिव को भेजा गया है। इसके अलावा बस अड्डा से मंदिर मार्ग पर करीब 1.25 किलोमीटर सड़क का निर्माण पर्यटन विभाग के माध्यम से किया गया है। सर्कुलर रोड, क्योंकि जब हम बस स्टैंड की तरफ से आते हैं तो मंदिर से करीब 1.25 किलोमीटर पीछे तक बहुत अच्छी सड़क टूरिज्म विभाग की मदद से, उनके सौजन्य से निर्माण किया गया है। परंतु उसके आगे जो है, क्योंकि अब काफ़ी जो हमारा जो आवाजाही है वो सड़क मार्ग के जरिए है, तो उसको भी
डबल लेन करके और उसको सुदृढ़ीकरण करना उसका, और वहाँ पर नालियों का निर्माण, ब्रेस्ट वॉल्स का निर्माण, उन सब के लिए भी एक एस्टीमेट पीडब्ल्यूडी विभाग ने बनाया है, उसको भी हम सरकार को भेज रहे हैं। और इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा कि एक होल्डिंग एरिया का प्लान है हमारा वहाँ पर, एक तो ग्वांडल में और एक बस स्टैंड के पास। तो एक म्यूनिसिपल काउंसिल श्री नैना देवी जी की एक बिल्डिंग है, एक भवन है, उसका एक प्रपोजल हमने जो सेक्रेटरी हैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के उनको भेजा है, और उनको उस प्रपोजल को हम परस्यू भी कर रहे हैं, क्योंकि नगर परिषद ने अपनी एनओसी दे दी है मुझे बताया गया। तो यदि वो भवन हमें मिल जाता है तो वहाँ पर एक अत्याधुनिक जो है एक होल्डिंग एरिया की, जहाँ पर यात्री आएंगे, पंजीकरण होगा, और वहाँ से अब जैसे जब से ये अनलॉक हुआ है और अब श्रद्धालुओं का आना शुरू हुआ, तो ऐसे समय में तो और ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, ताकि हम बैचेस बनाकर भेजें। एक ये प्रपोजल हमारा जो है इसको भी हम परस्यू करें।